रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क सुकून भी है, रिस्क इज्जत भी है, रिस्क सेहत भी है, और रिस्क वो इत्मीनान भी है जो दिल को बेवजह मुतमईन कर देता है। हम अक्सर रिस्क को सिर्फ तनख्वाह, कारोबार या दौलत के तराजू में तौलते हैं। हालांकि अल्लाह जब किसी को बेहिसाब रिस्क देने का इरादा करता है तो वो पहले दिल को बदलता है, सोच को बदलता है और रास्तों को इस तरह हमवार करता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हालात सख्त होते हैं मगर दिल में अजीब सा भरोसा कायम रहता है? कभी हाथ खाली होते हैं मगर दिल मुतमईन होता है, कभी रास्ते बंद नजर आते हैं मगर अंदर से आवाज आती है, अल्लाह सब देख रहा है। ये सब इत्तिफाक नहीं होता, ये वो इब्तिदाई निशानियां होती हैं जो बताती हैं कि अल्लाह ने आपके लिए रिज्क के दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया है। लेकिन याद रखें, अल्लाह बेहिसाब रिज्क देने से पहले इंसान को ईमानतदार बनाता है। वो देखता है क्या ये बंदा शक्र करना जानता है, क्या ये थोड़े में सब्र कर लेता है, क्या ये मिलने पर मगरूर तो नहीं हो जाएगा, क्या ये ना मिलने पर नाशकरी तो नहीं करेगा। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि रिज्क आने से पहले जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती है, कुछ इंतजार आता है, कुछ आजमाइश आती है, और यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जिनके लिए रिस्क लिखा जा चुका होता है वो रख जाते हैं, गर कर भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ते। अगर आपकी जिंदगी में हराम से दिल अचानक नफरत करने लगा है, बेवजह दिल दुनिया से उचाट हो रहा है, दिल अल्लाह के जिक्र में सुकून पाने लगा है, कम होने के बावजूद शक्र आ रहा है, लोगों से उम्मीद कम और अल्लाह से यकीन ज्यादा हो रहा है, तो ये सब आम बातें नहीं हैं। ये वो खामोश इशारे हैं जो बताते हैं कि अल्लाह आपको खाली हाथ नहीं छोड़ने वाला। कभी कभी अल्लाह रिज्क इसलिए रोकता है ताकि हम ये सीख लें कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन। जब दिल सिर्फ अल्लाह पर टिक जाए तो फिर रिस्क खुद रास्ता ढूंढ लेता है। हम समझते हैं कि रिस्क मेहनत से मिलता है, हालांकि मेहनत तो सिर्फ सबब है, असल देने वाला अल्लाह है। इसीलिए कुछ लोग कम मेहनत में भी पा लेते हैं और कुछ ज्यादा मेहनत के बावजूद खाली रह जाते हैं। फर्क हाथों का नहीं, फर्क नीयतों का होता है, और अल्लाह नीयतें खूब जानता है। क्या आपने कभी देखा कि कुछ लोग मुश्किल में भी खैर बांटते रहते हैं, कुछ लोग खुद तंगी में होते हैं मगर दूसरों के लिए दिल खुला रखते हैं? ऐसे लोग रिस्क के भूखे नहीं होते, रिस्क इनका भूखा होता है, क्योंकि अल्लाह को वो दिल पसंद है जो मिलने पर झुकते हैं और न मिलने पर भी शकवा नहीं करते। अगर आज आपको लगता है कि देर हो रही है, कि रास्ता वाज़ेह नहीं, कि हालात समझ में नहीं आ रहे, तो याद रखें, अल्लाह अक्सर बेहिसाब देने से पहले इंसान को खामोश तैयारी के मरहले से गुजारता है। वो तैयारी जिसमें दिल साफ होता है, नीयत सीधी होती है और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से जड़ जाती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछें और सच सच जवाब दें। क्या कभी आपने ये महसूस किया कि आपके अंदर का इंसान बदल रहा है, कि आप पहले जैसे नहीं रहे, कि दुनिया कम और अल्लाह ज्यादा अहम लगने लगा है? अगर हाँ, तो ये रिस्क की पहली दस्तक है। कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिखें, या अल्लाह मुझे हलाल, पाक और बेहिसाब रिस्क अता फरमा। मैं आपको वो 8 वाज़ेह निशानियां बताऊंगा जिनके बाद इंसान को यकीन हो जाता है कि अल्लाह उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोलने वाला है। जब अल्लाह किसी बंदे को बेहिसाब रिस्क देने का फैसला करता है तो वो सीधा खजाने नहीं खोलता, बल्कि सबसे पहले बंदे को अंदर से बदलता है। ये तब्दीली खामोश होती है, लेकिन उसकी निशानियां बहुत वाज़ेह होती है। ये वो 8 निशानियां हैं जो अगर किसी की जिंदगी में जाहिर होने लगे तो समझ लीजिए कि अल्लाह की मदद, रिस्क और बरकत करीब है। दिल में हराम से नफरत पैदा हो जाना, ये सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी है। जब दिल खुद बखुद हराम कमाए, झूठ, धोखे और गलत रास्तों से घबराने लगे, तो ये इंसान की ताकत नहीं होती, ये अल्लाह की हिफाजत होती है। क्योंकि अल्लाह जिसे देना चाहता है उसे गुनाह में डालकर नहीं देता, बल्कि पाकीज़गी की तरफ खींचता है। अगर आपका दिल अब वो काम कबूल नहीं करता जो पहले आसान लगते थे, तो समझ लीजिए अल्लाह आपके रिस्क को साफ कर रहा है। थोड़े में भी शक आना शुरू हो जाना ये आम बात नहीं। अक्सर लोग ज्यादा पाकर भी नाश करे रहते हैं और कुछ लोग कम में भी मुतमईन हो जाते हैं। जब आपके पास कम हो लेकिन जबान पर शकवा ना आए, दिल में ये ख्याल आए अल्लाह ने जो दिया है वो काफी है, तो ये रिस्क के बढ़ने की निशानी है। क्योंकि अल्लाह शक्र करने वाले को कभी खाली नहीं छोड़ता। लोगों से उम्मीद कम और अल्लाह से यकीन ज्यादा हो जाना, यह वो मकाम है जहां रिस्क का फैसला बदल जाता है। जब इंसान ये सीख लेता है कि न कोई इंसान देने वाला है और न कोई रोकने वाला, बल्कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो फिर अल्लाह ऐसे बंदे को मखलूक के दरवाजों पर नहीं घुमाता। वहां से रिस्क आता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। दुनिया की दौड़ में दिल का ठंडा पड़ जाना, ये बात सुनकर कुछ लोग घबरा जाते हैं कि दुनिया से दिल क्यों हट रहा है। याद रखें, अल्लाह जब रिस्क देना चाहता है तो बंदे को दुनिया का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि दुनिया को उसके ताबा कर देता है। जब दिल हद से ज्यादा माल, नाम और मुकाबले की दौड़ से उचाट हो जाए, तो ये कमी नहीं, ये बुलंदी की निशानी है। दामे अजीब सा सुकून आना,
जब दुआ मांगते हुए अल्फाज कम और आंखें नम ज्यादा हो जाएं और दिल में ये एहसास हो कि अल्लाह सुन रहा है, तो समझ लीजिए दुआ सरफसनी नहीं जा रही, बल्कि कबूलियत के मरहले में दाखिल हो चुकी है। अक्सर रिज्क दुआ के सुकून के बाद आता है। अचानक रास्तों का आसान होना ये बहुत खामोश निशानी है, मगर बहुत गहरी। कभी कोई काम जो महीनों से रखा हो अचानक बगैर शूर के हो जाए, कभी कोई मसला बगैर लड़े हल हो जाए, तो ये अल्लाह की तदबीर होती है। क्योंकि जब अल्लाह देना चाहता है तो रकावटें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। दिल में किसी का बुरा ना चाहने की आदत पड़ जाना, ये निशान बहुत खास लोगों में आती है। जब दिल दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ छोड़ दे, हसद कम हो जाए और दिल ये कहने लगे अल्लाह सबको दे, तो ये ऐली दर्जे की निशानी है। ऐसे दिल अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं और अल्लाह पसंदीदा दिलों को तंगी में नहीं रखता। आजमाइश में भी अल्लाह से शिकायत ना निकलना ये आखिरी और सबसे मजबूत निशानी है। जब हालात मुश्किल हों, रास्ते बंद हों, दिल टूटने को हो, लेकिन जबान से ये ना निकले या अल्लाह क्यों, बल्कि ये निकले या अल्लाह मुझे तुझ पर यकीन है, तो समझ लीजिए अब रिज्क सिर्फ वक्त का महताज है। क्योंकि सब्र के बाद अल्लाह कभी मामूली नहीं देता। रिज्क हमेशा पैसों की शक्ल में नहीं आता, कभी सुकून बनकर आता है, कभी इज्जत बनकर, कभी सही वक्त पर सही मौके बनकर। और जब ये 8 निशानियां किसी एक जिंदगी में जमा हो जाएं, तो यकीन कर लीजिए अल्लाह इस बंदे को न भूखा रखता है, न महताज और न नजरअंदाज करता है। अगर आपने उनमें से कुछ निशानियां अपने अंदर महसूस की हैं, तो ये अल्लाह की खामोश खुशखबरी है। कमेंट में सिर्फ लिखें या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं जो तो देने वाला है। ये तहरीर उस शख्स के साथ जरूर शेयर करें जिसे लगता है कि अल्लाह ने उसे भला दिया है।